नमस्कार, स्वराज एक्सप्रेस में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ एसपी त्रिपाठी। आज हम बात कर रहे हैं खाकी यानी पुलिस की। जहां आम लोगों की यही सोच है कि पुलिस की न तो दोस्ती अच्छी है और न ही दुश्मनी। ऐसे में जब भी खाकी पर कोई आरोप लगता है तो खबर जंगल में लगी आग की तरह फैलती है। लेकिन वह खबर धूल धूसरित हो जाती है जिसमें खाकी सत्यमेव जयते की सूक्ति को चरितार्थ करती है। लेकिन यह तभी संभव होता है जब पुलिसिंग राजपूताना स्टाइल में हो। तो खाकी की यह कार्रवाई समूचे महकमे को गौरवान्वित करती है। जी हाँ, कुछ ऐसी ही कार्रवाई हुई है बिंद के ऐसे क्षेत्र में जहां कोरेक्स नाम की महामारी ने युवाओं को गिरफ्त में ले रखा था, या यूं कहें कि अभी भी वहां का युवा इस महामारी की चपेट में है, जो पिछले 2-3 दशक से इस अभेद्य जाल में फंसा हुआ है। बताया जाता है कि कोरेक्स पीने से इस क्षेत्र का युवा वर्ग, जिनकी उम्र 15 से 30 साल के बीच होती है, हर साल 2 सैकड़ा से भी अधिक कालवित हो रहे हैं, अर्थात भगवान को प्यारे हो जाते हैं। कोरेक्स का नशा शराब या सूखे नशे से भी ज्यादा खतरनाक होता है। चिकित्सकों के अनुसार इसका नशा करने वाला उल्टी, सिरदर्द, मिर्गी, कब्ज जैसे बीमारियों से पीड़ित तो होता ही है, साथ ही जब वह कोरेक्स का आदी हो जाता है तो वह नपुंसकता जैसी बीमारी से पीड़ित हो जाता है। इस क्षेत्र में काम करने वाले एक एनजीओ ने तो इस बात का भी खुलासा किया है कि कोरेक्स के नशे का ज्यादातर युवा वर्ग आदी है। ऐसे में जब वह विवाह के बंधन में बंधता है तो नपुंसकता की वजह से परिवार में कलह की स्थिति बन जाती है। नतीजतन प्रदेश सरकार ने इसको प्रतिबंधित कर दिया है, लेकिन दूसरे प्रदेशों में प्रतिबंधित न होने के कारण इसकी स्मगलिंग चालू हो गई और 54 रुपए की एमआरपी वाली कोरेक्स की बोतल बाजार में 250 से लेकर 300 रुपए तक में बिकने लगी, जिसके गोरख धंधे में शामिल लोग करोड़ों का वारा न्यारा कर चुके हैं और आगे भी करने में लगे हैं। और तो और रीवा में ही नकली कोरेक्स बनाने की फैक्ट्री भी लग गई। जब इसकी शिकायत प्रशासन तक पहुंची तो छापेमारी कर फैक्ट्री को सील किया गया। ऐसे में रीवा के मौजूदा आईजी गौरव राजपूत ने इस महामारी पर लगाम लगाने के लिए बीड़ा उठाया। उन्होंने पहले तो जागरूकता अभियान चलाते हुए कोरेक्स की कालाबाजारी करने वाले ठिकानों पर ताबड़तोड़ छापेमार कार्रवाई की, जिसके कारण अकेले उनके क्षेत्र में लगभग 1000 लोगों के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत कार्रवाई की गई, जो आज भी जेल में बंद है। स्थिति यह है कि एनडीपीएस एक्ट में बंद मुजरिमों के चलते रीवा की जेल ठसाठस भरी हुई है। बावजूद इसके जब आशानुरूप सफलता मिलती नहीं दिखी तो उसकी जड़ को कुरेदा, अर्थात जहां से कोरेक्स की खेप आ रही थी उस पर वार किया। आईजी महोदय ने अपने अधिकार से परे जाकर उत्तर प्रदेश के पुलिस अधिकारियों से व्यक्तिगत रूप से संपर्क किया, जिसका असर यह हुआ कि उत्तर प्रदेश सरकार में भी भारी तादाद में न केवल छापेमारी की गई बल्कि उत्तर प्रदेश में भी कोरेक्स को प्रतिबंधित कर दिया गया। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि जब उत्तर प्रदेश में पुलिस द्वारा छापेमारी की गई तो 700 करोड़ से भी ऊपर का कोरेक्स का नेटवर्क पकड़ा गया। परिणाम स्वरूप यूपी से सप्लाई होने वाली कोरेक्स पर लगभग लगाम लग गई। इस पर जब स्वराज एक्सप्रेस ने छानबीन की तो पाया कि 250 से 300 रुपए में मिलने वाली कोरेक्स की कीमत 2000 रुपए तक पहुंच गई। उस पर भी जब स्वराज एक्सप्रेस ने कोरेक्स के सीसी की मांग की तो 2 दिन बाद डिलीवरी देने की बात कही गई। खैर, अब यह कहने में जरा भी हिचकिचाहट नहीं है कि रीवा आईजी गौरव राजपूत ने जिस तरह राजपूताना स्टाइल में
कार्रवाई की है उससे समूचे रीवा की खाकी तो गौरवान्वित हुई है, साथ ही रीवा का भविष्य बचाने के लिए भी एक सार्थक पहल थी। अब बात करते हैं मौजूदा समय की। तो आईजी महोदय आपको स्वराज एक्सप्रेस से सूचना दे रहा है कि अब कोरेक्स की सप्लाई गुड़गांव से दिल्ली के रास्ते रीवा संभाग के बॉर्डर क्षेत्र से होने लगी है और उसकी कीमत फिर से 2000 से घटकर लगभग 1000 के आसपास आ गई है। इसलिए आपको एक बार फिर व्यक्तिगत संबंधों का उपयोग करना पड़ेगा। ऐसे में दिल्ली के रास्ते आने वाली कोरेक्स की खेप को रोकना एक चुनौती होगी, क्योंकि दिल्ली राज्य में कोरेक्स प्रतिबंधित नहीं है। अंत में आपसे अपेक्षा है कि गौरव राजपूत के प्रयास यदि रीवा को कोरेक्स विहीन करने में सफल होते हैं तो शायद यह रीवा के लिए अनमोल तोहफा होगा। अभी के लिए इतना ही। नमस्कार।